हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं? रेगुलर क्लासेस देख रहे हो ना? तो आज की इस क्लास के अंदर जो 10th क्लास का न्यू सिलेबस है 2025-26 का, वो मैं पूरा डिटेल के अंदर आपको समझाने वाला हूँ कि इसमें कौन कौन से सबसे बड़े बदलाव किए गए हैं। तो एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और वही इसका जो सिलेबस है 10th क्लास का, किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, कहाँ पे इसकी पीडीएफ देखने को मिलेगी, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। ठीक है ना? थोड़ा पेशेंस बनाए रखना। अब दूसरी बात तो ये है डियर, जो इस बार भी चेंजेस हुआ है, क्योंकि बोर्ड का तो काम बन चुका है कि कुछ ना कुछ चेंजेस करना है हर साल। तो इस बार भी इन्होंने चेंज किया है। और दूसरी बात, कुछ दिन पहले मैंने सिलेबस के ऊपर वीडियो बना दिया था। हालांकि सिलेबस अपलोड किए हैं 3-4 दिन हो गए, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेट था, इस वजह से मैं आपका ये जो वीडियो है सिलेबस का वो नहीं बना पाया। बट मैं अभी बता रहा हूँ क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब दूसरी बात यह है कि आरबीएससी हर साल 3 तरीके से सिलेबस अपलोड करती है, 3 तरीके से पैटर्न ये आपको बताती है। सर जी हमें तो पता ही नहीं है 3 तरीके से कैसे अपलोड करती है। फर्स्ट, जो जून के स्टार्टिंग में इन्होंने सिलेबस अपलोड कर दिया, जिसमें ये बताया गया है कि कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का है। जैसे कि ग्रामर कितने मार्क्स की है, रीडिंग पोर्शन कितने मार्क्स का है, टेक्स्ट बुक कितने मार्क्स की है, इस तरीके से इन्होंने बता दिया है। तो ये जून के स्टार्टिंग में आ गया, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड सिलेबस ये होता है कि इसके अंदर जो टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए जाते हैं और कौन से ऐड किए जाते हैं, तो ये वाला सिलेबस जून के मिड तक अपलोड कर दिया जाता है। जैसे ही कोई भी अपडेट होगी मैं तुरंत आपको बता दूंगा। अगर प्रीवियस ईयर की तरह ही रखा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्योंकि आज के 20 दिन पहले लगभग आपके पास में एक इंफॉर्मेशन आई होगी जिसमें ये बताया गया था कि इस बार जो सिलेबस है वो 15 से 20% इंक्रीज किया जाएगा टेक्स्ट बुक के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, ऐड ही होगा इस बार, डिलीट तो होने से रहा। थर्ड पॉइंट ध्यान रखना है कि जो पैटर्न होता है एग्जाम पैटर्न, कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका पैटर्न। जैसे कि न्यू टॉपिक अभी आपके सिलेबस में ऐड किए गए, मान लो कोई भी ग्रामर के टॉपिक, मान लो एक क्लोज टॉपिक ऐड किया गया, तो अब पता नहीं है ना, फर्स्ट बार आपके 10th क्लास में सिलेबस में ऐड किया गया, किस तरीके से पूछेगा ये कोई पता नहीं है। ब्लैंक पूछेगा कि जोड़ने वाला, कंबाइन करने वाला पूछेगा, या किस तरीके से पूछेगा नहीं पता ना। तो ये पैटर्न में पता पड़ता है, और ये पैटर्न आता है दिसंबर में, दिसंबर के स्टार्टिंग में या फिर नवंबर एंड में आपका ये पैटर्न जारी कर दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 तरीके से आपका पैटर्न जारी किया जाता है ये सिलेबस। ठीक है ना? आगे बात समझ में। अब ये तो है नहीं कि मैं डायरेक्ट ऐसे बता दूं हाँ भाई ये इतने नंबर का है, वो फलाना। भाई मेरे पास में आयो डियर। दूसरी बात मैं ये भी बता देता हूँ, चैनल के ऊपर आपको जो आपकी क्लास से रिलेटेड बुक है उसके चैप्टर में अभी तक यहाँ पे 4 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा। ग्रामर के क्लासेस चल रही है, स्पोकन का बैच चल रहा है, ज्वाइन कर लेना। लाइव क्लासेस देखने को मिलती है, शाम के 8 बजे 10th क्लास की क्लास देखने को मिलती है, वो भी लाइव, जिसमें आपको मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है डियर? अब हो गई अपनी बात। अब देखिएगा, आपके पास में जो मेन पेपर होता है बोर्ड का, जो मार्च के अंदर देखने को मिलता है, मार्च अप्रैल में जो बोर्ड की तरफ से पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, इसमें टाइमिंग दी जाएगी 3 आवर 15 मिनट्स गिवन रहेगी। 80 मार्क्स का रिटन पेपर होगा और 20 मार्क्स सेशनल मार्क्स होंगे। सेशनल मार्क्स का मतलब स्कूल की तरफ से आपको भेजे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स होगा, और 100 मार्क्स के अंदर ही आपकी परसेंटेज बनाई जाएगी। अब इसके बाद में आगे देखिएगा, अलग अलग पोर्शन के अंदर आपका सिलेबस डाला गया है, अपलोड किया गया है, जिसमें रीडिंग पोर्शन जो ए पोर्शन होता है, ए पार्ट होता है, ये 16 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी बदलाव किया गया है, पहले ये 15 मार्क्स का हुआ करता था। इसके बाद में रीडिंग सेक्शन देखने को राइटिंग सेक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें 12 मार्क्स का आपके ग्रामर वाला पोर्शन राइटिंग वाला पोर्शन रहेगा। और फिर इसके बाद में जो ग्रामर है, ग्रामर आपके 10 मार्क्स की देखने को मिलेगी, केवल और केवल 10 मार्क्स के आपके ग्रामर रहेगी। पहले समथिंग 12 मार्क्स की आपकी ग्रामर रहती थी, बट अब 10 मार्क्स की है। इसके बाद में जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट, वो 30 मार्क्स की है, इसमें भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है। और सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये है 12 मार्क्स की, केवल 12 मार्क्स की है, ध्यान रखना। अब एक एक जो आपका ये अलग अलग सेक्शन है, उनमें से एक एक को देख लेते हैं, अच्छे से समझा देता हूँ मैं आपको। जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा
इसमें रीडिंग सेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, पैसेज फर्स्ट और पैसेज सेकंड, जिनको हम बोलते हैं अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज दिखाई देंगे और टोटल वर्ड लिमिट रहेगी 400, मतलब एक पैसेज इसमें रहेगा 150 और एक रहेगा 250 वर्ड, जिसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर 8 मार्क्स के 8 क्वेश्चन रहेंगे और 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, एमसीक्यू बेस पे रहेंगे। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जानते होंगे, ऐसे ABCD टाइप के ऑप्शन रहेंगे जिनमें से एक सिलेक्ट करना होगा। तो ये फर्स्ट पैसेज रहेगा जिसमें 8 क्वेश्चन क्या रहेंगे, एमसीक्यू बेस पे रहेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, और जो ये 8 क्वेश्चन है ना, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपको वोकेबलरी बेस पे रहेंगे। वोकेबलरी का मतलब है यहाँ पे शब्दावली, जैसे उसमें सिमिलर वर्ड पूछ ले, वन वर्ड पूछ ले, अपोजिट वर्ड पूछ ले, तो ये टाइप रहेगी। सेकंड पैसेज रहेगा जिसमें वर्ड लिमिट 250 रहेगी और इसके अंदर 8 क्वेश्चन दिखाई देंगे। वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर आपको करने हैं इसके, यानी ढूंढ कर आंसर लिखना है। और इसमें भी 2 क्वेश्चन वोकेबलरी बेस पे रहेंगे जिसके अंदर सिमिलर वर्ड, वन वर्ड, अपोजिट ये देखने को मिलेंगे। आई होप आपको सेक्शन ए समझ में आ गया होगा अच्छे से। भाई समझ में आ रहा है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चैनल के ऊपर ध्यान रखना, आपको मैं सच बता रहा हूँ, एक बार पढ़ के देखना टेक्स्ट बुक, मज़ा आ जाएगा। सेक्शन बी की बात करते हैं जिसमें राइटिंग पोर्शन देखने को मिलेगा। राइटिंग पोर्शन का मतलब होता है लेखन, जिसमें आपको स्टोरी हो गया, पैराग्राफ, लेटर, ईमेल ये देखने को मिलते हैं। जो आपके राइटिंग पोर्शन है ये 12 मार्क्स का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको देखिएगा लेटर राइटिंग के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपको अथवा में दे रखा होगा, दोनों में से एक करना होगा, 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 में से एक करना है। जैसे कि पर्सनल, टू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड मेंबर्स ऑफ फैमिली, एक तो ये टाइप है लेटर की। दूसरी है इसके अथवा में आपको देखने को मिलेगा ईमेल, टू फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, द एडिटर, न्यूज़पेपर और मैगजीन। अब एक डाउट यहाँ पे है डियर, कि जो लेटर है ना, लेटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो फॉर्मल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर। अब सस्पेंस ये बन गया, संदेह तो ये बन गया कि जो यहाँ पे लेटर दिया गया है इस बार आपको इनफॉर्मल लेटर के लिए ही बोला गया है, इसमें फॉर्मल लेटर का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा। देखो, टू फ्रेंड्स यानी दोस्तों को लिखना, तो दोस्तों को लिखने के लिए हम इनफॉर्मल लेटर का यूज़ करते हैं। संबंधियों को लिखने के लिए भी इनफॉर्मल लेटर लिखा जाता है और घर के सदस्यों को लिखने के लिए भी इनफॉर्मल का ही यूज़ करते हैं। मतलब फॉर्मल लेटर तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया गया अभी तक। हाँ, ईमेल के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप है, ध्यान रखना, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों टाइप की ईमेल है। जस्ट एक बार अब आप खुद अपने टीचर से डिस्कस करना इस मामले में, जहाँ तक ये है कि फॉर्मल लेटर आपके नहीं दिए गए हैं। अब जो सिलेबस में वो मैंने बता दिया आपको, बाकी फिर जो पैटर्न आएगा ना उसमें देख लिया जाएगा, जैसे आएगा सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। इसके बाद में है ए शॉर्ट स्टोरी ऑन गिवन आउटलाइन इन अबाउट 100 वर्ड। 100 वर्ड के अंदर आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है। अब देखो 100 वर्ड में लिख रहा है, उसको भी शॉर्ट स्टोरी बोलेंगे, ऐसी बात है। अब आपको आउटलाइन दी हुई रहेगी, मतलब डैश डैश करके आपको ब्लैंक करके दे दिया जाएगा, उसमें से आपको शीर्षक लिखना है, टाइटल लिखना है और मोरल लिखना है। तो ये 4 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा और जो लेटर ईमेल है ये भी 4 मार्क्स की रहेगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखने को मिलेगा सेक्शन बी के अंदर ही। इसके अंदर शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन वर्बल और विजुअल स्टिमुलस विद इंटरनल चॉइस इन अबाउट 100 वर्ड, यानी 2 ऑप्शन रहेंगे, दोनों में से एक करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, यानी वर्बल और विजुअल, यानी आपको एक फोटो तस्वीर दे दी जाएगी जिसमें से आपको समझना और लिखना है कि इसमें किसके बारे में पूछा जा रहा है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। अब इसके बाद में हम ग्रामर की बात करते हैं। ग्रामर में भी बहुत सारा चेंजेस इस बार देखने को मिला है। आपको क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार देखिएगा। सबसे बड़ा बदलाव इसी में किया गया है, लेकिन इसके भी वोट लगा देंगे। 10 मार्क्स की आपके ये देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, शॉर्ट जो पैराग्राफ है ना ये 4 मार्क्स का था, ग्रामर 10 मार्क्स की रहेगी, जिसके अंदर देखिएगा जो टेंस है ये आपके 4 मार्क्स का रहेगा। अब टेंस किस टाइप का आएगा इसमें कोई पता नहीं है, जब तक पैटर्न नहीं आएगा ना तब तक कोई मतलब नहीं है। पैटर्न जल्द से जल्द आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन नवंबर दिसंबर में पैटर्न आता है, तब तक ऐसे पढ़ो, इसके रूल्स कंसेप्ट क्लियर करो।
अब देखो टेंस के ब्लैंक वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ जाए। हाँ भाई, है कि नहीं है? नहीं पता, अगर पिछले साल का ही सिलेबस होता तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब क्या ही बताए डियर, हैं? इसने बताया ही नहीं ना, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड, ये वाला टॉपिक पिछले साल का ही, इसमें चेंज नहीं किया गया। देखो टेंस के 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकर्ड के 2 क्वेश्चन रहेंगे। क्लोज का ध्यान रखना, ये न्यू टॉपिक ऐड किया गया है, अच्छे अच्छे लोगों की वोट लग जाती है इसमें, लेकिन मेरे पास में जो ट्रिक है ना, तुम अचंभित हो जाओगे। जुड़े रहना, सच बता रहा हूँ, क्लोज ऐसा पढ़ाऊंगा ना, चुटकियों में क्वेश्चन करोगे आप। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे क्लोज के। अब अभी तक ये नहीं पता है इसमें कितने क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन सपोज दैट कि आपके 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन रह सकते हैं। अब इसमें भी ब्लैंक्स वाले रहेंगे या कंबाइन करने वाले होंगे, ये कोई पता नहीं है। इसके बाद में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कितना बड़ा टॉपिक है, कितना बड़ा टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन आया, देखो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। और रिपोर्टेड स्पीच, कितना बड़ा टॉपिक है, इसमें नालायक नहीं आई थी, इस टॉपिक में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं कंसेप्ट क्लियर करने में अच्छे से, लेकिन 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। क्या करेंगे यार? हाँ, क्या करें इनका? क्या सिलेबस है ये? पूरी ग्रामर की वोट लगा दी इन लोगों ने। एक क्लोज कहाँ देने की आवश्यकता पड़ गई थी इनको? हाँ, पहले वाला ही सिलेबस अच्छा था, बट कोई ना, है जो सब बढ़िया है, हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ाऊंगा और मेरे साथ बने रहेगा, पूरे 100 में से 100 मार्क्स में दिलाऊंगा आपको। अब आगे बात करते हैं टेक्स्ट बुक की। सेक्शन आपका जो डी है वो देख लीजिएगा। डी सेक्शन के अंदर जो फर्स्ट फ्लाइट है, इसके अंदर जो प्रोज वाला सेक्शन होता है, जो लेसन होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें 2 सीन पैसेज रहेंगे, 2 में से 1 पैसेज करना है, ठीक है, 1 आउट ऑफ 2, यानी दोनों में से 1 करना है। और इसकी वर्ड लिमिट 150 देखने को मिलेगी। तबीयत थोड़ी डाउन है डियर, क्योंकि आउट ऑफ स्टेट अभी ऐसे घूमने के लिए गए थे, तो इस वजह से थोड़ी तबीयत डाउन है। फिर भी मैं आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद में 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसमें से, ठीक है, 4 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन रहेंगे और 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है ना, यानी ढूंढ कर लिखने वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो ये 6 मार्क्स का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 6 नंबर का रहेगा, 2 पैसेज में से 1 पैसेज करना है। इसके बाद में 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर रहेंगे, ठीक है, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 4 में से 3 करना है, आउट ऑफ 4 में से 3 क्वेश्चन ही करना है। और वर्ड लिमिट है 20 से 30 वर्ड। और जो आपके ये क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो इस तरीके से 6 नंबर के हो गए टोटल। नेक्स्ट आगे बात करें 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, 2 में से 1 करना है, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, 60 वर्ड आपकी लिमिट रहेगी, 3 नंबर का ही रहेगा। पहले 4 या 5 नंबर का आया करता था, बट अब 3 नंबर का ही है। फिर इसके बाद में 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन ड्रामा टेक्स्ट। इसमें एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से हर बार क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, जब मैं चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा ना तब। तो 60 वर्ड लिमिट रहेगी इसमें, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वो कौन सा चैप्टर है वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका प्रोज वाला पोर्शन फर्स्ट फ्लाइट का। अब पोएट्री की बात करते हैं, जो कविता है ना उसकी बात करते हैं। 1 आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट, यानी 2 में से 1 करना है, जिसमें देखिएगा सिलेबस चेंज हुआ है इस बार, जिसमें 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो 5 नंबर का ये रहेगा, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। शायद 2-2 नंबर के ये रहेंगे और 1 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन ए इंटरप्रिटेशन ऑफ थीम्स। तो ये वाला आपको क्या करना है, 3 में से 2 क्वेश्चन करना है, और वर्ड लिमिट रहेगी 20 से 30 वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, 4 नंबर का क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद में बात करते हैं, ठीक है बंधु रसगुल्ला, जो अगला क्वेश्चन रहेगा 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर, यानी 2 लंबे क्वेश्चन में से 1 करना है। वर्ड लिमिट रहेगी 60 वर्ड और 3 मार्क्स का ही आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है डियर? मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, क्लियर है ना सिलेबस है? और ये जो सिलेबस है कॉपी के फर्स्ट पेज पे लिख लेना अच्छे से,
1 मिनट, ठीक है। आगे देखिएगा आप, ठीक है ना। कॉपी के फर्स्ट पेज पे अच्छे से लिख लेना इसको। ये फाइनली सिलेबस अपलोड कर दिया गया है। अगली बुक है फुट फ्रेंड्स विदाउट फिट सप्लीमेंट्री रीडर। इसके अंदर 1 आउट ऑफ 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसके अंदर आपको 2 में से 1 करना है। वर्ड लिमिट 60 वर्ड रहेगी। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट टाइप आंसर, यानी 3 में से 2 क्वेश्चन करना है। वर्ड लिमिट 20 से 30 वर्ड रहेगी और ये 4 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। भाई साहब इस बार वोट लगा दी गई है, ध्यान रखना। पहले तो 3 ही क्वेश्चन आया करते थे, फिर 4 हो गए, अब 5 हो गए। आपके आते आते 5 हो गए, तो ये ध्यान रखना। एमसीक्यू रहेंगे, एबेसेदा वाले 5 क्वेश्चन रहेंगे इस बुक में से। तो इसको तो भाई साहब केयरफुली रीड करना है, बारीकी से पढ़ना है इस बुक को तो, ठीक है। तो ये था आपका सिलेबस। कैसा क्या लगा आपको ये सिलेबस? भाई थोड़ा लेट हो गया था, उसके लिए सॉरी। और आपको अब मैं बता देता हूँ कहाँ पे इसको देखने को मिलेगा जो सिलेबस है। देखिएगा अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, उससे जाकर आपको PDF डाउनलोड कर लेना। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास में जो गूगल क्रोम है उस पर जाना, और उस पर जैसे सर्च करोगे ना, आप यहाँ पे RBSC सर्च करना। RBSC सर्च करने के बाद में जो लिंक दिखाई दे रहा है, विजिबल है ना अच्छे से, इस पर क्लिक करना। और क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा साइड में मैं इधर करता हूँ इसको, ये देखिएगा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको अनुदेशिका और पाठ्यक्रम, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद में थोड़ा स्क्रॉल करना, और ये देखो पाठ्यक्रम 2026 जिस भी क्लास में, उस क्लास पे क्लिक करना और आपका सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कोई से भी सब्जेक्ट का हो। जैसे कि यहाँ पे मैं 10th पे क्लिक किया तो 10th का यहाँ पे पूरा सिलेबस जो है उसकी PDF देखने को मिल जाएगी। बात क्लियर है? ठीक है। वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास से, जिससे वो भी इस चैनल से जुड़ सके मेरे लाल, ठीक है। ठीक है गाजीराम, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।